नमस्कार। कभी सोचा है कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को समझना मतलब एक पहेली सुलझाने जैसा क्यों लगता है? खैर, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, वो भी एक असली एग्जाम पेपर को डिकोड करके। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के दिमाग में घूमता रहता है ना? देखिए, चैलेंज सिर्फ सिलेबस खत्म करने का नहीं होता। असली खेल तो ये समझने का है कि एग्जामिनर असल में जानना क्या चाहता है। और इसी को समझने के लिए हम एक असली एग्जाम पेपर को देखने वाले हैं। ये है BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स का पेपर। इससे हमें ये पता चलेगा कि सवालों के पीछे की स्ट्रैटेजी को कैसे पकड़ना है। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले एग्जाम का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर अलग अलग सेक्शन के सवालों को समझेंगे और आखिर में इन सब से एक बढ़िया सा स्टडी प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो पहला कदम होता है ना, वो है उसके स्ट्रक्चर को, मतलब उसके पूरे ढांचे और नियमों को अच्छे से समझना। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पेपर की शुरुआत में ही साफ साफ ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि रट्टा मारने से कहीं ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना और उसे अपने शब्दों में लिख पाना। और अगर मार्क्स पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि ग्रुप बी और सी यानी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर वाले सवाल सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। दोनों को मिलाकर पूरे 50 नंबर के हैं। असली खेल तो यहीं पर है। यहीं पर किसी की डीप अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। चलिए, अब आते हैं पहले तरह के सवालों पर। यह है ग्रुप ए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और इस पेपर में ये पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस पर बेस्ड है। ये देखिए, स्टूडेंट्स को ये टेबल दिया गया था। इसमें यूनिट्स ऑफ आउटपुट के साथ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दिया है। और मजे की बात यह है कि पहले 5 सवाल पूरी तरह से बस इसी डेटा को समझने पे बेस्ड हैं। और सवाल कैसे पूछे गए हैं? मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, वो पॉइंट जहां MR और MC बराबर हों, और नेट बेनिफिट। ये सारे सवाल इकोनॉमिक्स के बेसिक फॉर्मूलों के डायरेक्ट एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। मतलब फॉर्मूला पता है या नहीं। तो इस सेक्शन से टेक अवे क्या है? ये सेक्शन नॉलेज से ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी को टेस्ट कर रहा है। क्या दिए गए डेटा से जल्दी और सही सही कैलकुलेशन की जा सकती है? बस यही जानना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ, जिसमें शॉर्ट आंसर वाले सवाल हैं। यहां पर मामला डेटा से हटकर थ्योरी पर आ जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें तो इनकम इफेक्ट, डुओपोली मॉडल्स, कंज्यूमर सरप्लस। इन टॉपिक्स में इकोनॉमिक्स की जो मेन थ्योरीज हैं उन्हें डिफाइन करना होता है, उन्हें समझाना होता है। और ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। शॉर्ट आंसर वाले सवालों में एक्सप्लेन या डिफाइन करने को कहा जाता है, जिससे थ्योरी की समझ पता चलती है। वहीं लॉन्ग आंसर वाले सवालों में क्रिटिकली एग्जामिन या एनालाइज करने के लिए कहा जाता है। तो अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, ग्रुप सी यानी लॉन्ग आंसर वाले सवाल। अब जरा इन टॉपिक्स को देखिए। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक मॉडल्स हैं जिनका गहरा एनालिसिस करना पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ चीज़ें याद होना काफ़ी नहीं है। यहाँ टेस्ट होता है कि आप अलग अलग आइडियाज़ को जोड़कर उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करके एक मजबूत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं या नहीं। तो ठीक है, हमने पूरा पेपर एनालाइज कर लिया। अब सवाल यह है कि इससे हमें मिला क्या। चलिए, इस पूरे एनालिसिस को एक प्रैक्टिकल स्टडी स्ट्रैटेजी, एक स्टडी ब्लूप्रिंट में बदलते हैं। तो ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप प्लान। स्टेप 1, क्वेश्चन पैटर्न को पहचानिए। क्या सवाल कैलकुलेशन वाले हैं, डेफिनेशन वाले हैं या एनालिसिस वाले? स्टेप 2, इन पैटर्न के हिसाब से जरूरी टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लीजिए। और स्टेप 3, खासतौर पर लॉन्ग आंसर्स के लिए आर्ग्यूमेंट्स बनाने और एनालिसिस करने की प्रैक्टिस कीजिए। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक सबसे जरूरी सलाह पर वापस ले आती हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो किसी खजाने से कम नहीं है। वही आपको एग्जाम का पैटर्न और एग्जामिनर की उम्मीदें समझने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बैठें तो क्वेश्चन पेपर को सिर्फ सवालों की लिस्ट की तरह मत देखिए, उसे एक कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक ऐसी कहानी जो ये बता रही है कि असल में क्या जरूरी है।